एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आधा घंटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा, इसलिए क्योंकि हमने इसमें कुछ ट्रेंडिंग शेयर जो वायदा बाजार के होते हैं वो लेके आते हैं। साथ ही साथ इंडेक्स पे जो व्यू होता है मार्केट के एनालिस्ट का वो भी आपके सामने रखते हैं। खैर, बाजार इस समय दिन के निचले स्तरों पर है। हमने आपके सामने सुबह एक बात रखी थी कि जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स करीब 18-19 के आसपास चल रहा हो और आपको जो भी गैप मिलेगा उसी के अंदर ही बस मार्केट झूलता रहेगा। आज 16,000 से 16,200 वाला पूरा एक हिस्सा है जिसके अंदर मार्केट को ट्रेड करना है। मार्केट का हर एक बड़ा मूव ना तो फेल हो रहा है ना ही बढ़ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि विक्स अभी भी हमारा 18.5 पे है। ये एक पावर की तरह काम करता है। पावर अगर 18 की है तो ये मूवमेंट भी कम करेगा, भले आपको स्ट्रॉन्ग करे, भले आपको मजबूत रखे, लेकिन ये आपके मोमेंटम को कम कर देगा। खैर, 5 बड़ी बातों से पूरा मामला समझ लेते हैं कि बाजार के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। फिर हम रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे कल के मेहमान का शिवांगी शारदा, और आज हमारे साथ प्रशांत सावंत होंगे, उनसे बातचीत होगी। पहला पॉइंट, निफ्टी 16,000 से लेकर 16,200 की रेंज में कारोबार कर रहा है। ये रेंज ब्रेकआउट होने पर ही मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इसके बीच में इंडाइसिस यही रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। 16,200 की कॉल में हो रही है बिकवाली। कल भी ऐसा हो रहा था कि 16,200 की कॉल टूट रही थी, लेकिन कल पुट भी टूट रही थी, लेकिन आज जस्ट इसके उलट है। 16,100 16,000 की जो पुट है उसमें खरीदारी है, यानी कि आज मार्केट थोड़ा टिल्टेड है, झुका हुआ है मंदी की तरफ, इसलिए आज आप पुल बैक स्ट्रॉन्ग नहीं देख पा रहे हैं कल के मुकाबले। तीसरी बात, एनर्जी और सरकारी बैंकों के शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। खासकर एनर्जी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान है, ओएनजीसी का योगदान है। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे शेयर्स का योगदान है। एसबीआई भी टूट नहीं रहा, बस यही इसकी बात अच्छी है, ये भी एक बड़ा योगदान दे रहा है। आते चौथा बात, सेक्टर कौन से कमज़ोर है। मेटल, ऑटो शेयर्स में आज सबसे ज़्यादा आपको कमज़ोरी देखने को मिल रही है। ऑटो के अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग, और मेटल्स के अंदर जो इकोनॉमिक रिसेशन की जो बातें भी मार्केट में चल रही हैं उसको उभरने ही नहीं दे रही हैं। अब आते हैं इंडिया विक्स पे, ये 18.5 के आसपास अभी चल रहा है। इसके अंदर कुछ जब तक बड़ा मूव नहीं आता तब तक कुछ होगा नहीं, या तो 16 के बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम को बना दे, नहीं तो 20 के ऊपर आए। ये जब 18 से 20 तक की रेंज मार्केट को जो गैप मिलेगा सिर्फ उसी को फिल करने या उसी को भरने में निकल जाएगा समय। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले रिपोर्ट कार्ड आप सामने लेके आते हैं। आपके शिवांगी शारदा ने जो हमको कल कॉल्स दी थी उसका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो उनकी जो कॉल्स थी उसमें कल उन्होंने M&M फाइनेंस के बारे में चर्चा की थी। हमने भी 1-2 दिन पहले ही आपको बताया था, लेकिन अगर M&M फाइनेंस की कॉल को देख के आपने ट्रेड लिया तो करीब 2.5% का गेन। बलरामपुर चीनी भी कल हमने उनसे पता किया था और उन्होंने कहा कि ये शेयर चल सकता है, 2% के आया इस कैटेगरी में। कोल इंडिया को लेकर हमने चलते चलते 2 शेयर हमने पता किए थे, आपको ध्यान लास्ट होगा, बिल्कुल लास्ट में मैंने चार्ट एक कोल इंडिया का दिखाया था आपको, तो 1.5% का गेन वहाँ पे भी आया होगा। शिवांगी ने वहाँ से कहा था कि ये शेयर चल सकता है। 197 जहाँ तक मेरे को ध्यान है उन्होंने टारगेट भी दिया था, 192 का कल का भाव था, तो 2% का गेन आपके अकाउंट में आया होगा, करीब 1.5 से 2% का। ये कुछ एक ट्रेड उनके जो उन्होंने कल हमको दिया वो आपकी स्क्रीन पर है। इंडेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं थी, उन्होंने कहा कि आप होल्ड ही करके रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। इंडाइसिस आज भी वहीं के ट्रेड कर रहे हैं। अब आते हैं आज के मेहमान पे। आज प्रशांत सावंत होंगे हमारे मेहमान, जो आपको ये बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है। निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर है। 5-5.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, कल 8% का था। इसका मतलब है कि बाजार में पावर तो बहुत है बट ट्रेंड डिफाइन नहीं हो रहा, इसलिए बार बार हम यहाँ पे हल्की बिकवाली लिख पा रहे हैं, क्योंकि 16,200 एक टफ रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा है, 200-300 वाली रेंज, और 16,000 अभी ताज़ा एक नया सपोर्ट, पक्के वाला सपोर्ट बना हुआ है। विक्स टूटा हुआ है, इसलिए दम नहीं है किसी रेंज का ब्रेकआउट करने का। ये 50 दिन के एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड कर रहे हैं। 100 दिन के एवरेज हमारा रेजिस्टेंस है और 200 दिन के एवरेज 17,000 के ऊपर आती है, तो इसलिए पिवट पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है आज का बाजार का? 271 278 ये वाला रेंज आज का रेजिस्टेंस होगा, और आज का पहला सपोर्ट है 16,060 और दूसरा सपोर्ट है 16,005। तो आज मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेकंड हाफ भी लगता नहीं कि इस रेंज का कहीं कोई ब्रेकआउट होगा, इसी दायरे में ही मार्केट कहीं ना कहीं रह जाएगा। अब मेहमान प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको ट्रेड करना कैसे चाहिए। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओपन इंटरेस्ट देख के लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन ना ही वह रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है बिकॉज विक्स डाउन है, और दूसरा एक टाइट जोन बना हुआ है। सेक्टोरियल चर्निंग हो रही है, इंडेक्स वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन सेक्टर चर्निंग ऐसा हो रहा है कि कई जगहों पर तो आपको 10-10% तक का रिटर्न भी मिल रहा है। सर, आपका व्यू पॉइंट इंडेक्स को लेकर, निफ्टी को लेकर?
डिम्पी जी, आपने सबसे पहले गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आपने दो सेंटेंस में सभी कुछ सम अप कर लिया कि सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। जैसे कि हमने कुछ वक्त पहले देखा, जब ऑटो तेज थे तब आईटी लैगार्ड था। अब कुछ और सेक्टर चल रहा है। कल जैसे मेटल्स चले, आज थोड़ा सा फार्मा में एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडेक्स रेंज बाउंड है। और मेरा जो नजरिया है वो बहुत क्लियर है कि जब तक हम 16,300 के ऊपर नहीं जाते, और 300 भी नहीं, 16,350 अगर मैं जुलाई फ्यूचर्स के लेवल की बात करूं, इसके ऊपर हम क्लोज नहीं करते, मुझे कोई भी बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं है। और जहां तक सेलिंग की बात है तो मुझे लग रहा है अगर हम 16,050 इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं डाउन साइड पे जुलाई फ्यूचर्स के लेवल में, तो हम डेफिनेटली 16,250 एक पोजिशनल स्टॉप लॉस, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिनको करना है वो 16,150 यानी 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से शॉर्ट जा सकते हैं। टारगेट आपका होगा 15,800, जो कि डाउन साइड सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है कि अगर हम 16,050 ब्रेक कर दे तो हम वहां तक बहुत जल्द निकल जाएंगे, करीबन 15,750 15,800 के जोन में। तो इस जोन को ब्रेक होने तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, इसलिए कंडीशनल शॉर्ट बिलो 16,050, और शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आप रखिए 16,150 पे, पोजिशनल 16,250, और होल्ड कीजिए, कैरी कीजिए। फर्स्ट टारगेट 15,800, सेकेंड टारगेट आपका 15,600 तक भी आ सकता है। तो वो शॉर्ट को आपको कैरी करना होगा। फिलहाल इंडेक्स को वेट एंड वॉच रडार पे रखिए। जहां तक बैंक निफ्टी में देख रहा हूं, तो बहुत क्लियरली कल हम 35,500 600 में अटक गए, और वहां पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा। अगर हम कल के हाई के ऊपर निकल जाए तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 35,300, यानी करीबन 250 पॉइंट का रिस्क रख के, और हम टारगेट रख सकते हैं करीबन 35,900 से 36,000। बट अगर हम कल का रेजिस्टेंस क्रॉस करने में नाकामयाब होते हैं, तो मुझे लग रहा है हम सपोर्ट जोन की तरफ जाएंगे जो 35,000 का है, और वहां पे मैं वेट एंड वॉच करूंगा। मेरे लिए बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में, निफ्टी मेरे लिए क्लियर कट ट्रेड है। 16,050 के नीचे मैं शॉर्ट जाना चाहूंगा। 16,050 के नीचे आप शॉर्ट जाएंगे, 150 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और फिर से 15,800 की बातें मार्केट के अंदर खुल जाएंगी। मैं निफ्टी का चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जब तक आप लेवल्स नोट कर लीजिए। फिर हम सीधा शेयर्स पर आ जाएंगे। बैंक निफ्टी के बाद में डिस्कस करने के बाद सीधा शेयर्स पर आ जाएंगे। पहले निफ्टी, आप निफ्टी को दो हिस्सों में चेक कीजिएगा जो हम आपके सामने इस समय डाटा रख रहे हैं। पहला हिस्सा निफ्टी के अंदर ये है कि जहाँ पे मेगा सपोर्ट एरिया है, ये जो आप नीचे वाली लाइन देख पा रहे हैं ना, ये निफ्टी के मेगा सपोर्ट एरिया वाली रेंज है, जहाँ पर आपको फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, और उसका थर्ड इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिला होगा। लेकिन चैनल क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ है, ये अपने रेजिस्टेंस को पार ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आके एक इसने छोटी सी एवरेज का एक सपोर्ट लिया, और यहीं पे आके ये इसके 250 दिन की एवरेज को तो पार कर गया, बट 200 दिन का बार बार हर्डल इसको मिलेगा। यहाँ से फिसला तो वापस ये इसी सपोर्ट एरिया पे आ जाएगा, जिसको 15,800 हम कहते हैं। ये 3 बार का मेगा सपोर्ट एरिया है, यानी कि ये जो पुल बैक है, जिसको आप छोटा सा एक पुल बैक कहते हैं, ये फेल हो जाएगा। ये फेल हो जाएगा अगर ये वापस से इस ब्लू कलर की लाइन के नीचे आ जाएगा। इसलिए आपको आज जो प्रशांत जी बात बता रहे हैं कि 16,050 के नीचे आएगा तो मेरा 15,800 टारगेट हो जाएगा, इसी वजह से होगा, क्योंकि आप एक पुल बैक में तो है, लेकिन पुल बैक में बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है मार्केट को, और अगर फिसल गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन ये दिक्कत इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होगी कि 15,800 को ब्रेक कर दे, क्योंकि वो मल्टी सपोर्ट है, वो मल्टी डेज का सपोर्ट है जो आप इस समय निफ्टी पे देख पा रहे थे। खैर सीधा शेयर्स पे आते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी रहेगा, बैंक निफ्टी और दिखा देते हैं आपको। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी आज अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज एक बार जरा डाटा दिखाएं बैंक निफ्टी का, उसके अंदर आपको दिखेगा 3% का माइनस है, अनवाइंडिंग का प्रेशर है। 35,400 आज आना ही चाहिए, 35,400 के नीचे ये बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। प्रशांत जी एक बार जरा बताएंगे बैंक निफ्टी पे क्या स्टांस लेना चाहिए? कल डाइवर्जन था, लेकिन आज बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहा है। बीपी जी, सबसे अहम सपोर्ट जो इसके लिए होना चाहिए वो होगा 35,200, जुलाई फ्यूचर्स के लेवल की बात कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि 35,200 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगा तो ये काफी वीक होगा, और ये जो अपने डाउन साइड सपोर्ट है 35,000 उसको विजिट कर लेगा। ओवरऑल जब तक हम 35,000 के ऊपर है, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कोई शॉर्ट करना चाहिए। एक बार 35,000 ब्रेक हो जाए तब डेफिनेटली आप 35,300 300 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट जा सकते हो। टारगेट आपका होगा करीबन 34,200 तक, यानी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई हो जाएगा। 300 पॉइंट की रिस्क होगी और करीबन 800 पॉइंट का रिवॉर्ड होगा। बट जब तक 35,000 ब्रेक नहीं होता तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। रेंज बाउंड रहेगा कल के हाई में और 35,000 के बीच में, तो रडार पे रखिए, वेट एंड वॉच कीजिए, और 35,000 के नीचे डेफिनेटली सेल कर सकते हैं।
ओके, ठीक है। तो आपका फिर से बैंक पे भी है बुलिश, अब बेरिश है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 35,000 के नीचे इसको बेचना है, तब आपका 34,200 तक का टारगेट आएगा। मैं आपकी ज़्यादा कन्विक्शन निफ्टी पे देख पा रहा हूँ। निफ्टी का चार्ट इसलिए हमने जानबूझ के आज आपको दिखाया। कल हमने जानबूझ के आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया था, दोनों इंडाइसिस में से। ये हम बात क्लियर करना चाहते हैं कि कहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिखेगा। आज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे भी और निफ्टी पे दोनों पे प्रेशर इक्वल है, लेकिन आज निफ्टी के लिए रियल टेस्ट होगा। आज 16,050 आ जाना ही एक बड़ी बात है। अगर निफ्टी ले आया तो फिर मुश्किल तो है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। लेवल्स आप अच्छे से नोट करके चलें। आज आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। पहले तेज़ी वाले शेयर यानी कि लॉन्ग बिल्डअप। आज एक ऐसा शेयर लिस्ट में आया है जिसको काफ़ी सारे लोग शायद बैंकिंग में कमज़ोर कैटेगरी वाले शेयर्स में भी काउंट करते होंगे। वो है बंधन बैंक। 2 से 2.5% है, लेकिन अगर आप इसको वैसे आप डेली बेसिस पे चेक करेंगे ना, मैं भी इसको देख रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी दिनों बाद इसके चार्ट को आज देखा है। एक चीज़ बहुत अच्छी से बंधन बैंक के साथ हो रही है, वो है इसका मल्टीपल सपोर्ट एरिया। ये बहुत अच्छे से अपने आप को रोक रहा है गिरावट में, और पार्टिसिपेट करते हुए जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करता है। आज 7 दिन के अंदर 6% ऊपर है, जबकि 7 दिन में मार्केट जस का तस रहा है। एक बार आज का मूवमेंट भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है BHEL। BHEL ने भी डेली चार्ट पर आज एक छोटे से रेजिस्टेंस को पार किया है। एक बार अगर वो पार होकर टिक जाता है, यानी कि आज 48 के लेवल्स को शायद ना ब्रेक करे, तो फिर आपके ये शेयर काम का बन सकता है। ये चलाएगा थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन एक काम का बन सकता है। प्रशांत जी चेक करके बताएंगे दोनों शेयर्स में कितना दम है, क्या करना चाहिए। प्रशांत जी जरा देख के बताइए, बंधन बैंक और BHEL। डिम्पी जी, बंधन बैंक चार्ट पे एक क्लियर कट ऑब्जर्वेशन जो सबसे पहले नजर में आना चाहिए चार्ट पे, सभी इंडिकेटर निकाल के, वो ये है कि इसने एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश की है और हायर टॉप की तरफ जा रहा है, जो कि एक ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन है। और वहां पे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, जबकि जो बिकवाली हुई 2 दिन पहले तब वॉल्यूम कम थे। यानी एक क्लियर राय है कि कोई बाइंग कर रहा है, तो डेफिनेटली हम इसमें निवेश कर सकते हैं। डाउन साइड कैप करनी होगी, 270 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 270 करीबन अभी ये 280-81 के रेंज में चल रहा है, और टारगेट आप रख सकते हो 305 का, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बंधन बैंक हम 270 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपसे BHEL पे तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे ना? जी डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस के करीब पहुंचा हुआ है, क्योंकि इसका अगर हम देखें तो काफी वक्त से 51 का रेजिस्टेंस बहुत बार वहां पे वर्क हुआ है। तो मैं अभी यहाँ से 2 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेने से ज्यादा वेट करूंगा कि या तो ये 51 के ऊपर निकल जाए, या तो मुझे 47 के आसपास मिल जाए, तब रिस्क रिवॉर्ड होगा। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, ठीक है। फिलहाल अभी आप यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अभी हम शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी आपके सामने उतारेंगे। बंधन बैंक का स्टॉप लॉस टारगेट एक बार वापस से दिखाइए, चार्ट हम आपको दिखा देते हैं। जो ऑब्जर्वेशन हम भी नोट कर रहे थे वही प्रशांत जी भी बता रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि अपने सपोर्ट को ये अरेस्ट कर रहा है, यानी कि बार बार उसको तोड़ नहीं रहा, उसके अंदर किसी तरह की कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। ये इसका पहला सपोर्ट एरिया है, आप यहाँ पे देखेंगे। ये इसका दूसरा सपोर्ट एरिया और ये तीसरा है। ये ना बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि जो एक बार लो बन गया दूसरी बार वो नहीं बनाएगा, और ये हर बार ना पैनिक लोज बनते हैं इसके अंदर। आप देख रहे होंगे एकदम से स्टीप फॉल आया और उसके बाद में बहुत तेज़ी से वर्टिकल राइज, फिर से फॉल आया, फिर से उतनी स्पीड से वर्टिकल राइज, फिर से फॉल आया और उसी जगह पर आके रुक रहा है। एक जंक्शन बन गया जहाँ पे इसने आके अपने आप को हाथ बदला कर दिया, यानी कि मंदी वाले शेयर्स मंदी वाले लोग बाहर निकल गए, तेज़ी वाले अंदर आ गए। और उम्मीद तो करते हैं कि जैसे उसके 2 ट्रेंड पिछले रहे हैं, ये भी एक पुल बैक का कैंडिडेट बन जाएगा। कहाँ पे आके रुक सकता है? ये ब्लू कलर की लाइन और ये रेड कलर की लाइन आपको इंडिकेट करती है। अब आप टारगेट और स्टॉप लॉस दिखाइए, आपको ये बात पता लगेगा कि बंधन बैंक के अंदर क्यों एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट है। अगर आज आप स्क्रीन रीड करते होगे ना अच्छे से, तो आप मॉर्निंग में देखिएगा सबसे पहला बैंक आज जो लाल निशान से हरे निशान में आया वो बंधन बैंक था। सिर्फ इसको 3 मिनट लगे थे, ये 3 ही मिनट के अंदर आज का हरे निशान में आ गया था। और अभी टॉप गेनर है परसेंटेज में, 2.5% ऊपर है। आज का टॉप गेनर भी है इन द टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज। तो हालांकि ओपन इंटरेस्ट कम है क्योंकि ये पुल बैक का शेयर है। यही अगर 8% का बिल्डअप होता ना तो इसको डंके की चोट पर खरीदा जा सकता था, लेकिन क्योंकि OI इसका कम है, सिर्फ 1% है, इसलिए पुल बैक के लिहाज से आप खरीदेगा। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार दर्शकों को वापस से नोट करवा देते हैं, आपकी स्क्रीन पर आएगा। भेल को छोड़ दीजिए। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आएंगे, L&T इन्फो और दूसरा है कैनफिन होम्स। सर एक बार इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स है। डिम्पी जी, कैनफिन होम पे डेफिनेटली बात करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी
रेंज ब्रेकआउट का कैंडिडेट ये लग रहा है। मोमेंटम भी पिकअप हो रहा है और वॉल्यूम्स भी थोड़े पिकअप हो जाए तो और अच्छी मूव आ सकती है। तो डेफिनेटली ये अगर अभी 479 480 रेंज में चल रहा है, मेरे हिसाब से आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हो 460 का, 460 का, और टारगेट आप इसमें रख सकते हो करीबन 500 से लेके 495 के जोन में फर्स्ट टारगेट। और अगर इस जोन को ये क्रॉस कर जाए 500 को, तो मुझे लग रहा है तो ये बहुत जल्द हमें करीबन 540 तक भी मुंह दे सकता है। तो अच्छा लेवल पे है, डेफिनेटली इसमें बाय कर सकते हैं। और जहां तक एलटीआई की बात कर रहा हूं, तो वहां मुझे ये दिख रहा है कि वो एक अपने सपोर्ट पे काफी दिनों से बाउंस नहीं कर पा रहा है, बस वहीं पे प्राइस एक्शन कर रहा है। एक नर्वस काइंड ऑफ मूव दिख रही है, जिसके बाद जनरली नतीजे आने पर सपोर्ट ब्रेक होता है। तो मैं इससे थोड़ा दूर रहूंगा। मेरे हिसाब से इस हफ्ते में इसके रिजल्ट्स भी हैं, तो फिलहाल मैं कैनफिन डेफिनेटली इन दोनों में से चुनना चाहूंगा। इन दोनों में से आपने कैनफिन होम्स चुना। मैं उम्मीद भी थी कि आप कैनफिन होम्स को ही चुनेंगे। एक्चुअली पर ना एलटीआई का अभी एफ&ओ वाली प्लेट वापस से दिखाइए, फिर हम कैनफिन होम्स के 500 रुपये वाले टारगेट पे जाएंगे। पहले एक बार जरा वो एफ&ओ वाली प्लेट वापस से दिखाइए आपको थोड़ा इसमें दिखेगा एलटीआई। इसमें आप जो ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं वो माइनस का 0.1 है, 0.1। मतलब आज बिल्डअप वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप प्रीमियम ऊपर चेक कर रहे हैं तो 0.25% है। आज के मार्केट के अंदर कोई शेयर अगर 0.1% चलेगा तो आपको लगेगा तो बड़ा वो शेयर है, लेकिन जैसे आप इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा पावर ही नहीं है, दम ही नहीं है। तो एलटीआई थोड़ा कन्फ्यूजन वाला शेयर है। यही आप प्लेट एक बार जरा कैनफिन होम्स की भी दिखाइए, एफ&ओ की अगर आप दिखा सकते हैं तो, नहीं तो टारगेट स्टॉप लॉस बताइए। चार्ट के जरिए हम एक यहाँ पे प्रूव करते हैं एक पॉइंट को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेंगे आएंगे। कैनफिन होम्स के टारगेट स्टॉप लॉस वाली प्लेट दिखाइए और साथ ही चार्ट्स पे हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक ना राउंडिंग बॉटम जैसा प्यारा सा एक फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। एक्चुअली में शेयर साइडवेज हुआ था। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे आपको शेयर साइडवेज दिखेगा। ये किस तरह एक रेंज में रहा है, रेंज के बाद रेंज गैप के साथ टूटी हुई है, इसको हम गैप कहते हैं। टिपिकली ये जो गैप है ना, इसको फिल करने के लिए शेयर आता है और राउंडिंग बॉटम बन रहा है, यानी कि पूरी तरह से गोलाकार शेप में है। ये कंप्लीट हो जाएगा जहाँ पे आपके 200 दिन की एवरेज आएगी, यानी कि पिंक कलर की लाइन है। ये है तो 544 का लेवल, लेकिन अगर इसमें से 50% रिट्रेसमेंट भी कर देंगे तो 500 का लेवल आपको मिल जाएगा अपने टॉप से, नीचे से, बॉटम से। ये जो आप नीचे बॉटम जहाँ पे हमने गोला बनाया हुआ है, तो ये एक बेहतर शेयर है। ये भी एक पुल बैक का शेयर है। अगर आप दो पुल बैक के शेयर देख रहे हैं तो इसमें बंधन बैंक और कैनफिन होम्स ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के कैंडिडेट है। आप इस पे ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। लेवल स्टॉप लॉस एक बार नोटिस करवाइए, 500 रुपये तक का टारगेट, 460 का स्टॉप लॉस है। सर मंदी की शेयर की तरफ बढ़ते हैं आगे प्रशांत जी। तो आज के फ्रेश शॉट्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। मेटल्स के शेयर वैसे देखा जाए तो लगातार टूट रहे हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी बन जाते हैं जब बहुत तेज़ी से टूटते हैं। एक बार आप हिंडाल्को दिखाएं और साथ ही ग्लेनमार्क दिखाएं, हिंडाल्को स्पेशली दिखाएं। हिंडाल्को में आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी, ये शेयर बहुत बुरी तरह से पिट रहा है। एक काम आप करो, हिंडाल्को का ना मंथली वाला चार्ट भी एक बार दिखा दो, ताकि दर्शकों को परसेंटेज में थोड़ा आइडिया लग जाए कि 1-1.5 महीने के अंदर ये शेयर कैसे टूटे हैं। जब यूक्रेन वाला मामला आया था मार्च अप्रैल के अंदर, तभी आर्टिफिशियल राइज हुआ था। अब आर्टिफिशियल फॉल भी इसको आप कह सकते हो, उतनी स्पीड से बढ़े थे जितनी स्पीड से वे टूट रहे हैं। ये शेयर वैसे हुए थे, 10% टूटा है हिंडाल्को। सर एक बार जरा मेरे को हिंडाल्को के बारे में बताइए। मैं इसमें दोनों तरह से ओपन हूँ, ऐसा नहीं कि इसको हमने शॉर्ट्स की कैटेगरी में डाला तो मेरे को बेचना ही है। मैं इसलिए भी ओपन हूँ कि अगर ये कहीं बॉटम बना रहा है तो इसको पोजीशंस ली भी जा सकती है, बट अब बॉटम थोड़ा पक्के वाला हो। मैं समय दे सकता हूँ बट पैसे नहीं दे सकता। डिम्पी जी, जो आपने कहा वो बिल्कुल शायद आपने मेरे मन की बात जान ली, क्योंकि अगर आप इसके डेली चार्ट पे देखो तो ये अपने 20 दिनों के एवरेज के साथ एक बुलिश गैप के तरह है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा, उल्टा मैं एक छोटे रिस्क से बाय करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो मुझे पता चल जाए कि एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और मुझे एक सही डायरेक्शन मिल जाए। फिलहाल मुझे लग रहा है ये 345-46 के रेंज में चल रहा है। आप इसको 340 के स्टॉप लॉस से बाय कर लो और टारगेट आप इसको रखो 365 का, तो जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे लग रहा है हम इसको एक छोटे रिस्क पे 340 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं 365 का। बाइंग की वजह सिर्फ ये है, रिस्क छोटी है, बुलिश कैप और 20 मूविंग एवरेज दोनों सपोर्ट डेली चार्ट पे, इसीलिए हम इसको बाय कर रहे हैं।
ओके ठीक है, ये 2-2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, आज ये टूटा हुआ शेयर है। हालांकि एथिकली तो इसमें ओवाई ज़्यादा होना चाहिए था जब ये और टूटता, लेकिन ठीक है, इतना भी चल जाएगा, काम आ जाएगा। आपके लिए पुल बैक का कैंडिडेट है। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से दिखाओ। आज हमने कैटेगरी शॉर्ट्स की खोली है, लेकिन हिंडाल्को में आपको बाय करना है। ये बाय 340 के शेयर नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि 340 की इंपॉर्टेंस क्यों है। ये 365 रुपये का आपका टारगेट होना चाहिए। अच्छा सर, ग्लेनमार्क पे तो आप कुछ नहीं बोलना चाहते ना, फिर हिंडाल्को हम दिखाएं? अगर ग्लेनमार्क कुछ कहना है तो आप पहले बता दीजिए। लग रहा है कि वीक हो रहा है और 390 के स्टॉप लॉस से हम शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये 355 350 तक के लेवल्स को रिविजिट कर सकता है, जो कि इसका कंसोलिडेशन जोन का लोअर एंड है। तो इसमें मैं 390 का स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहूंगा। टारगेट मेरा होगा 355 का। 355 रुपये का टारगेट है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ग्लेन थोड़ा और टूटेगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा हिंडाल्को पे ज़्यादा है, जो प्रशांत जी भी बात बता रहे हैं। एक बार मैं आपके सामने वो रिव्यू रखता हूँ, आप जरा देखेंगे, हिंडाल्को का शेयर चेक करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आते हैं हिंडाल्को पे, लेवल्स एक बार दिखाइएगा हिंडाल्को के। ये एक बढ़ता हुआ क्रम है। जो मैंने आपसे कहा था ना कि जब ये शेयर बढ़े थे मार्च अप्रैल के अंदर, तो ये वर्टिकल बढ़े थे। अब आपको इसका फॉल दिखाता हूँ थोड़ा आगे जाके। ये वही वर्टिकल फॉल आपको है, लेकिन इस फॉल के अंदर ना एक राइडर लग गया। अब राइडर ये है कि अभी साइडवेज हो चुके हैं, अभी वैसे नहीं गिर रहे हैं जैसे पहले गिर रहे थे। पहले भी कभी ऐसा हुआ है हिंडाल्को में कि इस तरह का साइडवेज हुआ हो फिर ये शेयर ना टूटा हो? ये इसके जस्ट ऊपर देख पा रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये भी साइडवेज है, बट ये बहुत छोटा साइडवेज था। लेकिन इस बार इसकी ड्यूरेशन और इसकी ड्यूरेशन में आप देखेंगे, आपको फ़र्क दिखेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, चेंज ऑफ हैंड्स आपको वॉल्यूम में दिखेगा। अब आपको ना रेड कैंडल्स थोड़ी कम है, ग्रीन कैंडल्स थोड़ी ज़्यादा दिखेंगी। तीसरी बात, वैल्यूएशन अच्छी हो चुकी है। चौथी बात, हाई बीटा इन नेचर स्टॉक्स हैं ये। अगर ये कहीं भी सपोर्ट लेते हैं, मान लो इसी रेंज का ही सपोर्ट लेते हैं, तो एक पुल बैक अच्छा बन सकता है आपके लिए। ये एक पुल बैक के अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या पुल बैक आएगा ही आएगा, बहुत स्पीड का आएगा, ये सारी गिरावट को ख़त्म करके एक ही बार में ऊपर आ जाएगा, इसी जोन में आ जाएगा? बहुत मुश्किल है अभी कहना। पहले तो आप ये चेक करो ना कि चीज़ रुक रही है कि नहीं रुक रही है, उसके बाद हम पुल बैक के बारे में सोचेंगे। इसलिए हिंडाल्को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल साबित हो सकती है। एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट आप वापस से दिखाओ। एक और पॉइंट, अभी ये उस स्पीड से नहीं चलेगा जिस स्पीड से आप चाहते हो, उसके लिए मार्केट का भी शॉर्ट कवरिंग होना जरूरी है। जब तक मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, मेटल्स के अंदर नहीं ही आएगी शॉर्ट कवरिंग। 365 रुपये का टारगेट, 340 का स्टॉप लॉस। सर आगे बढ़ें, आपकी ज़रा कॉल्स आप हमको बता दीजिए, फिर हमारे पास एक शेयर और है, ज़रा आपसे पता करेंगे। पहले अपनी ज़रा आप कॉल्स बताइए। जी डिम्पी जी, सबसे पहले जैसे हमने बात किया था निफ्टी के बारे में, और शायद निफ्टी ने हमारी बात सुन ली है और करीबन 16,080 के नजदीक तो आ ही गई है। तो अगर ये 16,050 ब्रेक कर दे, यहाँ पे डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। और मैं एक और तरीके से पार्टिसिपेशन सजेस्ट करूंगा ऑप्शंस के जरिए। जो इस हफ्ते की 16,200 की पुट है, करीबन 170 चल रही है। ये अगर आपको 210 के ऊपर मिल जाए, इसका मतलब हमने करीबन 16,050 ब्रेक ही कर दिया होगा। तो कंडीशनल बाय इसमें कर सकते हैं 210 के ऊपर। स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे 150 पे, यानी 60 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। और टारगेट आप रख सकते हो करीबन 380 से लेके 400 के रेंज में। कंडीशनल बाय 16,200 पुट, अबाउट 210, स्टॉप लॉस होगा 150 का, और टारगेट आप रख सकते हो 380 से 400 का। सर 16,200 की पुट, ये 14 वाली है ना, ये 14 तारीख को जो एक्सपायर हो रही है परसों? ठीक है, अब आप मेरे को ना एक बार जरा लेवल्स वापस से बता दो। 14,000, ये जो 14 तारीख को 16,200 की, इसका टारगेट 380 बता रहे हो और स्टॉप लॉस 150 का सर? जी, और इसको बाय करेंगे 210 के ऊपर। अभी ये करीबन 170 चल रही है, तो कंडीशनल बाय होगा। अच्छा, 210 के ऊपर आ जाए, ठीक है। 30-40 रुपये ऊपर महंगा लो, लेकिन जो पक्का ट्रेड हो जाएगा, और आपका उसी हिसाब से 16,050 भी टूट जाएगा। तो ज़रा ठीक है, आप चाहे फ्यूचर्स में शॉर्ट करो चाहे पुट ले लो, बात एक ही होती है। पुट मंदी के लिए ली जाती है, लेकिन 210 के ऊपर आके लेनी है। 150 का स्टॉप लगाना है, 380 का टारगेट है, और ये 14 जुलाई यानी कि परसों वाला ही है, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। सर कोई शेयर भी है आपकी लिस्ट में जो कि आपकी ट्रेडिंग कॉल्स में कन्वर्ट हो? जी, तो डिम्पी जी, सबसे पहला होगा आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लग रहा है कल का ब्रेकआउट शायद नेगेट हो जाएगा, और मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 777, 777 पे, और मेरा टारगेट होगा 730 का। अभी करीबन ये 760 चल रहा है। मुझे लग रहा है ये अच्छे लेवल पे आ चुका है जहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 777, और टारगेट 730 से लेके 725 जोन तक हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पिक मेरी होगी अपोलो हॉस्पिटल्स। मैं इसमें बाय करना चाहूंगा, और स्टॉप लॉस रखूंगा 3,900 के नीचे,
मुझे लग रहा है कि ये करीबन 4100 से लेके 4150 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस पे आया बट वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप हुए, इसीलिए मैं इसमें बाय साइड पे सजेस्ट कर रहा हूँ। और लास्ट पिक मेरी और एक बाय साइड पे होगी, वो होगी डिक्सन। और डिक्सन में मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 3765, 3765 के नीचे। और टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन 3980 से लेके 4050 के जोन में, तो 4050 हम टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। ओके ठीक है, तीनों की तीनों बाय कॉल। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप इंडेक्स पे तो बेरिश है लेकिन आपके ट्रेड सारे के सारे बाय के हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस पे आप ध्यान रखिए, सुबह सुबह में आपको नोटिस करवाया था ये शेयर और आज ये टॉप गेनर बना हुआ है मार्केट का। इसके आप ध्यान रख सकते हैं जो सर अभी आपको ट्रेड दे रहे हैं। एक बार सारे फ्लेट फटाफट से फायर करके बताते हैं ताकि हम लेवल्स नोट कर लें। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, दूसरा एक शेयर आज ब्रोकिंग हाउसेस ने भी कवर किया था। एक तो आईसीआईसीआई बैंक पे आप नोटिस कीजिएगा 730 का है, और जो आज अपोलो हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट आई है ब्रोकिंग हाउसेस की, उसमें 4400 तक का टारगेट है। हालांकि उन्होंने अपना आउटलुक चेंज किया बट 4400 टारगेट था, सर का टारगेट 4150। ये चलने वाला थोड़ा सा शेयर है, ध्यान रखिएगा। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ये ऑप्शंस का ट्रेड भी हमने आपका नोट कर लिया है। देखते हैं आज क्या होता है, 16050 के नीचे हम टिकते हैं कितना नहीं टिकते। खैर चलते चलते मैं आपको कुछ एक बीएससी क्योंकि लिस्ट में मैंने देखा है वहाँ पे टॉप गेनर्स मेरे को दिखे, उसमें वैसे शेयर्स दिख रहे हैं जो हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। एक तो आईटीआई है, आप देख पा रहे होगे आईटीआई के अंदर क्या ज़ोरदार एक मूवमेंट मिला, आज 14% ये शेयर ऊपर आ चुका है। इसके अलावा आपको हमने एचएफसीएल के बारे में जानकारी दी थी, एक तो इसको ऑर्डर मिला है और आज सुबह से आज काफ़ी चलता हुआ शेयर दिख रहा है। एचएफसीएल के अंदर एक बड़ा मूव है करीब 6% ऊपर। इसके अलावा ग्लाइकोल्स भी एक और शेयर है जो कि 5% से ज़्यादा की मजबूती आपको दिखा रहा है। एमटीएनएल के अंदर कल सर्किट लगा, आज 9% फिर से मजबूती आया है। ये बीएससी की शीट से हमको आइडिया लगा है कि कहाँ पे शेयर्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद में मार्केट का एनालिसिस जारी होगा और खबरों का सिलसिला भी। नमस्कार।